हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th की जो पॉलिटिकल साइंस है बच्चों, उसके चैप्टर नंबर 6 संघवाद संघवाद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, मैं पहले बता दूं कि हमारे YouTube चैनल पे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके 11th क्लास के सपोर्ट मेटल के, उन सभी की एक्सप्लेनेशन की वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे अपना सुंदर सा बटन जो होगा उसको प्रेस कर दे बच्चों। अच्छा चले बच्चों, संघवाद को शुरू करते हैं, है ना। तो देखो, अच्छा हाँ, एक बात और, कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे लगातार कि सर आप चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी अपलोड कर दीजिए। बच्चों देखो, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की वीडियो चाहिए तो आप प्लीज ज्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भरते नहीं हो ना आप, तो अलग अलग बच्चे जब देखते हो वीडियो को पहले तो अंत तक जरूर देखो बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है। अगर आप अंत तक नहीं देखोगे तो काम कैसे चलेगा, तब आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो चल चल कमेंट बॉक्स में कमेंट। अच्छा, थोड़ा सा आज हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे संघवाद का, ठीक है बच्चों, फिर हम क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। देखो, संघवाद का मतलब क्या होता है बच्चों। देखिए, अपना देश प्यारा सा देश है ना, एक भारत हमारा है। भारत प्यारा सा देश, थोड़ा नकली सा एक नक्शा बनाने की कोशिश करता हूं, मेरे से बन नहीं पाएगा। प्यारा सा देश है बच्चों हमारा भारत। भारत में ना दो तरह की सरकार है, एक पूरे देश के लिए सरकार है, ठीक है। पूरे देश के लिए जो सरकार है उसे हम संघ सरकार कहते हैं, ठीक है बच्चों। पूरे देश की सरकार को बोलते हैं हम संघ सरकार। और राज्यों के लिए, भारत में सभी राज्यों की अलग अलग सरकार है जिसे हम बोलते हैं राज्य सरकार, ठीक है बच्चों। तो इसी को बोलते हैं सरकार, जब जब दो या दो से अधिक स्तर की सरकार होती है उसी को कहते हैं हम संघीय सरकार। अब देखो बच्चों, संघवाद की विशेषताएं। संघवाद की विशेषता क्या है, दो या तीन स्तर की सरकार होती है बच्चों इसमें, ठीक है। संविधान द्वारा सरकार का गठन होता है और हर स्तर पे अपनी क्या होती है बच्चों, न्यायपालिका। हर राज्य में अपना हाई कोर्ट है ना बच्चों, मैंने न्यायपालिका वाले में आपको बताया था। सबसे नीचे होता है हमारा जिला न्यायालय, उसके ऊपर उच्च न्यायालय जिसे हाई कोर्ट कहता है, और सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, एक ही हमारे देश में, ठीक है। दो या दो से अधिक स्तर की सरकार होती है बच्चों। संविधान द्वारा सरकारों का गठन होता है और हर स्तर पे अपनी न्यायपालिका होती है। और परिवर्तन करना हो तो प्रत्येक स्तर पे सहमति आवश्यक होती है, ठीक है। संविधान में या कहीं पे भी परिवर्तन करना है तो प्रत्येक स्तर पे सहमति लेनी पड़ती है। अगला, वित्तीय स्वायत्ता। क्या बच्चों, वित्तीय स्वायत्ता। वित्त की, पैसों की क्या होती है बच्चों, स्वायत्ता होती है, ठीक है बच्चों। हमारी वित्त की क्या होती है बच्चों, स्वायत्ता होती है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। अब आगे देखते हैं बच्चों, हमारा आगे क्या कह रहा है। बहु दोपहर, दोहरा उद्देश्य होता है। कैसा उद्देश्य होता है बच्चों, दोहरा उद्देश्य, ठीक है। और न्यायपालिका भी कैसी होती है हमारी, स्वतंत्र होती है। आगे देखते हैं बच्चों, एक सुंदर सा फ्लो चार्ट बना हुआ है, इस फ्लो चार्ट को देखेंगे और उसके बाद हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, आप, भारत एक कैसा देश है बच्चों, संघीय राज्य है। भारत एक कैसा राज्य है, संघीय राज्य है। भारत में तीन स्तर की सरकार है। पहला केंद्र सरकार है पूरे देश के लिए, राज्यों के लिए राज्य सरकार, और एक स्थानीय सरकार। अगले चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा मैं 73वां 74वां संविधान संशोधन, और एक क्वेश्चन आपका यहां से जरूर आता है बच्चों। त्रिस्तरीय सरकार है भारत में, संघ सरकार, राज्य सरकार, और देखो, तो केंद्र सरकार जिस पे कानून काम करती है उसे कहते हैं संघ सूची। राज्य सरकार जिस पे काम करती है उसे कहते हैं राज्य सूची। और केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं उसे कहते हैं समवर्ती सूची। केंद्र कानून बना सकते हैं रक्षा ऊर्जा पे, राज्य कानून बना सकते हैं पुलिस भूमि पे, और दोनों कानून बना सकते हैं शिक्षा पर, ठीक है बच्चों। त्रिस्तरीय सरकार। तो बच्चों आगे चलते हैं, ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट आपको देखे डेफिनेशन दिख रही है, भारतीय संघवाद की विशेषताएं वगैरह, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन की वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिए ना, और वीडियो को पूरा देखिए बच्चों। नहीं तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो केवल डाल पाता हूं, ठीक है। मुझे भी वो लगता है कि मैं आपके लिए ज्यादा काम नहीं कर पाता, है ना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या हमारा इंपॉर्टेंट, पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है बच्चों, भारत में किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है। देखो बच्चों, भारत में ना एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है बच्चों, एकल नागरिकता है। भारत में आप कहीं भी चले जाइए, क्या कहलाओगे आप भारत के नागरिक कहलाओगे, ठीक है बच्चों। क्या कहलाओगे, भारत के नागरिक कहलाओगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हमारा क्या कह रहा है, केंद्र और राज्य संबंधी की समीक्षा के लिए किस आयोग को नियुक्त किया गया है। तो केंद्र और राज्य के संबंधों को बंटवारे के लिए, देखो, क्योंकि आपको ये तो पता है पूरे देश के लिए कौन सी सरकार है हमारे देश में, केंद्र सरकार है, ठीक है। और राज्यों के लिए राज्य सरकार, और दोनों के कामों का भी बंटवारा कर रखा है। अच्छा, इनके बीच में आपस में लड़ाई ना हो कामों को लेकर के, इसीलिए बच्चों एक
सरकारिया आयोग का गठन किया हुआ है। किसका गठन किया गया बच्चों? सरकारिया आयोग। ठीक है बच्चों, जो केंद्र और राज्यों की शक्तियों का क्या करता है? बंटवारा करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, राज्य विधानसभाओं को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो राज्यों की विधानसभाओं को भंग करने की शक्ति बच्चों राज्यपाल के पास है। किसके पास है बच्चों? राज्यपाल, इंग्लिश में बोलते हैं गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, अंतरराज्य विवादों को सुलझाने की शक्ति किसके पास है? तो देखो, दो राज्यों के बीच में जो विवाद होते हैं या केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में कोई विवाद है, तो उसको सुलझाने की जो जिम्मेदारी है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। किसके पास होती है बच्चों? सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अभिकथन कारण वाले क्वेश्चन है बच्चों, ये कई बच्चे इसमें डाउट में ही रहते हैं। ठीक है, कि ये क्वेश्चन क्या है भाई? ठीक है, ये मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है? तो अभिकथन कारण वाले क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, दावा किया जा रहा है कि भारत के राज्यों का किसी भी समय विलय किया जा सकता है। एक बताया। कारण क्या दिया जा रहा है? संसद के पास भारत में राज्यों के विलय कराने की क्या होती है? शक्ति होती है। संसद के पास भारत में राज्यों को विलय कराने की शक्ति होती है। तो देखो बाबू, आपका ये भी सही है, भारत में राज्यों का किसी भी समय क्या कर सकते हैं? विलय कर सकते हैं, ये भी सही है। और कारण भी क्या है? सही है। तो ए और आर दोनों सत्य है बच्चों, और जो आर है ना, वो ए की क्या कर रहा है? पुष्टि कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों पहले का ए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? अभिकथन कह रहा है भारत में सरकार के 3 स्तर हैं। भारत में सरकार के कितने स्तर है? 3 स्तर है। सही बात है। पूरे देश के लिए केंद्र सरकार है बच्चों, राज्यों के लिए राज्य सरकार, और स्थानीय स्तर पे। अब देखिए, आर क्या कारण क्या बोल रहा है? भारत में संघीय व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका से अपनाया गया। बिल्कुल गलत। संयुक्त राज्य अमेरिका से थोड़ी अपनाया गया, कनाडा से अपनाया गया। तो इसमें तो एक ही कथन सही है। अगर देखो, एक कथन जब सही होता है ना, तो आंसर और इजी हो जाता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए सच है लेकिन आर गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों सी। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रही होगी बच्चों। जब आपको चीजें समझ नहीं आती हैं या कुछ चीजें जल्दबाजी में निकल जाती हैं, तो आप कमेंट करके बताया करें। कई बच्चे बहुत ही अच्छे से मेरे को बताते हैं कि बहुत अच्छे से सर समझ आ रहा है। ठीक है, कमेंट करके चीजों को शेयर करते हैं। बट कई बच्चे तो मतलब ऐसा लगता है कि कमेंट करने में भी उनके हाथों की उंगलियों के नेल्स होते हैं, जैसे कि उनके बड़े बड़े, तो वो मतलब टच करने से शर्मा रहे। बच्चों ऐसा नहीं है। ठीक है, अपनी चीजों को आप खुल के नहीं रखेंगे तो हम कैसे उन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है, जो कमियां हैं वो आप ही तो बताएंगे हमारे को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक ये खालिस्तान वाले क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में संघवाद के लिए डैश शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, भारत के संविधान में यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। किस शब्द का यूज किया गया बच्चों? यूनियन। संघवाद के लिए यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संघवाद का अर्थ डैश है। तो संघवाद का अर्थ क्या होता है बच्चों? केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच कार्यों का बंटवारा और दोनों सरकारें स्वतंत्र। ठीक है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? केंद्र व राज्य के मध्य उठे विवादों का समाधान डैश द्वारा किया जाता है। तो देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच अगर कोई भी विवाद होगा तो उसका बंटवारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करती है। ठीक है बच्चों, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय, सीधा बोल सकते हो न्यायालय द्वारा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है समवर्ती सूची। भारत के संविधान में कितनी सूची है? 3 सूची। एक है हमारा संघ सूची, एक है हमारा राज्य सूची। संघ सूची के जितने भी काम है वो केंद्र सरकार करती है, राज्य सूची के जितने भी काम है वो राज्य सरकार करती है। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र व राज्य दोनों को है। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य दोनों। पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग। अनुच्छेद, देखो राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगता है ना, वो लगता है अनुच्छेद 356। ठीक है बच्चों, अनुच्छेद 356। पूरे देश में आपातकाल लगता है अनुच्छेद 352, राज्यों में लगता है 356, और वित्तीय आपातकाल लगता है बच्चों 360। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही होंगी चीजें। अब देखिए, प्रश्न नंबर 6 से लेकर के 10 तक ये 20 शब्दों में उत्तर दीजिए। 20 शब्दों में इनका उत्तर देना है। 20 शब्दों में दीजिए, या शॉर्टकट में भी दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, देखो क्या लिखा रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? भारत में संघवाद व्यवस्था को क्यों अपनाया गया है? तो भारत में बच्चों संघवाद व्यवस्था को क्यों अपनाया गया? क्योंकि भारत के अंदर बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। उस विविधता को बनाए रखने के लिए संघवाद को अपनाया गया है।
क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, सरकारीय आयोग कब बनाया गया था? तो देखो, सरकारीय आयोग क्या करता है? केंद्र और राज्य, सरकारीय आयोग जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच शक्तियों का क्या करता है बच्चों? बंटवारा करता है, विभाजन करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है बच्चों कि इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन हुआ था बच्चों 1983 में। सरकारों के बीच में आपस में विवाद ना हो, इसलिए सरकारीय आयोग का क्या किया गया था? गठन किया गया था। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? आगे देखते क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 371 से संबंधित किस एक राज्य का नाम लिखो? तो बच्चों अनुच्छेद 371 में ना मणिपुर को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। किसको प्राप्त है विशेष अधिकार? मणिपुर को। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो बच्चों राज्य पुनर्गठन आयोग जो है ना, जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करता है, इस आयोग का गठन हुआ था 1953 में। इसकी रिपोर्ट तैयार हुई थी बच्चों 1955 में और लागू की गई थी 1956 में। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। तो वापस से सुन लीजिए बच्चों, राज्य पुनर्गठन आयोग जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं हम एसआरसी, इसका गठन कब हुआ था? 1953 में हुआ था। ठीक है बच्चों। स्वायत्ता का क्या अर्थ होता है? स्वायत्ता का अर्थ होता है बच्चों, देखिए, स्वतंत्र रूप से सरकार का शासन। ठीक है, स्वायत्ता। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक सही या गलत बताना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से बताते हैं बच्चों। ठीक है, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो इसका आंसर देखो बच्चों गलत। क्यों? यहां पे है नहीं, था, विशेष राज्य का दर्जा था। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का क्या दिया गया था बच्चों? दर्जा दिया गया था। ठीक है बच्चों। विश्व में संघवाद सबसे पहले अमेरिका में अपनाया गया था। सही बात है। देखो, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो ये क्वेश्चन तो सही है, इसका आंसर तो सही है, पर इसको समझिए अच्छे से। देखो, विश्व में सबसे पहले संघवाद सबसे पहले अमेरिका में अपनाया गया था, सही बात है। अगर ये क्वेश्चन ना घुमा के, मैं कंफ्यूज इसलिए हो गया था बच्चों, वहां पे आप भी कंफ्यूज हो जाइएगा। अगर भारत में जो संघवाद है वो लिया कहां से गया, तो वो कनाडा से लिया गया था, भारत का संघवाद। भारत के संविधान में केंद्र सरकार की अपेक्षा राज्यों को अधिक शक्ति दी हुई है। गलत, राज्यों को अधिक शक्ति नहीं दी गई है। हमारे देश में केंद्र के पास अधिक शक्ति है बच्चों। ठीक है, 14वां क्वेश्चन देखते हैं, संसद भारत में नए राज्यों का निर्माण कर सकती है? देखो, जो संसद है ना, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। राज्यों की सीमाओं को अदल बदल करना, परिवर्तित करना, वो संसद का ही काम है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो बच्चों भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, भारत में एकहरी नागरिकता है। ठीक है बच्चों। अब 2 अंक वाले क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ज्यादा 2 अंक वाले क्वेश्चन में ज्यादा तो डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, पर कोशिश करता हूं। इसमें शायद आई थिंक 9 क्वेश्चन है, 9 के 9 मैं एक्सप्लेन कर दूं बच्चों। ठीक है, मैसूर तथा मद्रास को किस राज्य में विलय किया गया? बच्चों मैसूर जो राज्य था ना, मैसूर और मद्रास, इनको कर्नाटक और तमिलनाडु, मैसूर को तो भाई विलय कर दिया गया, मैसूर का विलय कर दिया गया बच्चों आपका किसमें? मैसूर का कर दिया गया कर्नाटक में, और मद्रास का कर दिया गया बच्चों तमिलनाडु में। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, संघवाद से भारत की विविधता में एकता किस प्रकार से सहायक है? देखो, संघवाद से हमारे देश में ना, क्योंकि विभिन्न विभिन्न भाषा धर्म के लोग हैं, तो संघवाद से ना इसकी क्या कर सकते हैं? सुरक्षा कर सकते हैं, और क्षेत्रीय सरकारों को क्या मिलती है? स्वायत्ता। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अनुच्छेद 1 क्या दर्शाता है? अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ बताता है। ठीक है, अच्छा, हमारे संविधान में संघ शब्द का यूज नहीं किया गया। हमारे संविधान में संघ की जगह बच्चों, मैंने अभी बताया था, यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। किस शब्द का यूज किया गया बच्चों? यूनियन। शक्ति विभाजन का क्या अर्थ है? शक्ति विभाजन का मतलब होता है केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा। अवशिष्ट शक्ति कौन सी होती है? बच्चों अवशिष्ट शक्तियां वे शक्तियां होती हैं जिनका संविधान के किसी भी सूची में उल्लेख नहीं मिलता। हमारे संविधान में कितनी सूची है? 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो बच्चों किसी भी सूची में जो टॉपिक नहीं होते ना, उसे कहते हैं हम अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, राज्य स्वायत्ता की मांग किस आधार पर करते हैं? तो राज्य जो होते हैं ना, स्वायत्ता की मांग वहां की भाषा या आय, वित्तीय शक्ति, प्रशासनिक शक्ति के आधार पर करते हैं। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, सरकारीय आयोग में मुख्य प्रावधान क्या रखा गया था? तो सरकारीय आयोग मैंने आपको बताया था अभी, कब इसकी स्थापना की गई थी सरकारीय आयोग की? 1983 में। इसका मेन प्रावधान क्या था? केंद्र और राज्य के संबंधों में शक्ति का संतुलन करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अंतरराज्य विवादों को के 2 उदाहरण दीजिए। अंतरराज्य विवादों के 2 उदाहरण क्या है? देखिए, पंजाब और हरियाणा के बीच पानी को लेकर के विवाद है। ठीक है, आपका
तो अंतरराज्यीय विवाद मतलब दो देशों के बीच में आपसी, दो राज्यों के बीच में आपसी विवाद। बच्चों सरकारी आयोग कब व किसके द्वारा गठित किया गया? अभी मैंने कब गठित किया गया ये तो बता दिया, 1983 में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जो न्यायमूर्ति थे राजेंद्र सिंह सरकारिया द्वारा, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में गठित किया गया था। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, देखो एक तो आपके ये तो एक नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। अगर बच्चों आप चाहते हैं, देखिए क्योंकि बच्चों आपके चाहने पे सब कुछ है, अगर आप हमारा सपोर्ट कीजिएगा तभी तो होगा ना। ड्राइंग जितने भी चित्र वाले क्वेश्चन है, डायग्राम वाले क्वेश्चन है, मैप वाले बच्चों जितने भी क्वेश्चन है, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की वीडियो है, जो आप जल्दी से इसे अपने क्लास ग्रुप में अगर वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तभी तो हम आपके लिए और वीडियो लेकर के आ पाएंगे, है ना। तो आपका सपोर्ट दिखेगा तभी तो। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में हम स्थानीय शासन की वीडियो देखेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को, इस बुक को, अपनी फर्स्ट बुक को खत्म करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं और आपके और हमारे बीच में जो दोस्ती है उसको इसी तरीके से बना के रखते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।